अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वैरायटी सुपर बाजार, आपकी ज़रूरत का हर सामान अब किफ़ायती दामों में। भिवंडी का अपना सुपरमार्केट, जहां आपको मिलेंगे जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, बाथरूम आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मसाले, ग्रोसरी, शो पीसेस और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर विजिट कीजिए वैरायटी सुपर बाजार एट सोहम सोसाइटी, हाफिज जी बाबा दरगाह, खड़क रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं किस तरह से भिवंडी शहर में जो है सब्सिडी को लेकर मामला गरमाया हुआ है, मुद्दा गरमाया हुआ है। हर कोई जो है ये चाह रहा है कि जो बुनकरों की जो सब्सिडी, पावरलूम ओनर की जो सब्सिडी जो पावर के ताल्लुक से जो मिलने वाली थी वो बंद ना हो। और इसी सिलसिले में हमने देखा है कि इस महीने के अंदर पिछले 2-4 दिनों से जो लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं वो काफ़ी बढ़कर आ रहे हैं और इसीलिए लोगों के अंदर, बुनकरों के अंदर एक नाराज़गी दिखाई दे रही है। टेक्सटाइल ओनर्स अपने अपने जो कारखाने हैं उसको बंद कर रहे हैं और उसमें भिवंडी का एक माहौल था वो थोड़ा सा गर्मा गया था। और इसी सिलसिले में आज भिवंडी कांग्रेस के अध्यक्ष ताहिर मोमिन साहब पहले विधान भवन में गए थे और उसके बाद में वो ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पे आए थे और उनसे क्या मुलाकात हुई, आइए हम सारी चीज़ें देखते हैं। रजत भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से पावरलूम की सब्सिडी का जो मसला है, तो ये मामला जो है एक बार पहले कह दिया गया था कि वो सब्सिडी दे दी जाएगी, उसके बाद में दोबारा होल्ड कर दिया गया। तो आज यहाँ पे आप लोग आए हैं एनर्जी मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए, विधान भवन भी आप लोग गए थे, तो क्या सारा चीज़ आज माजरा वजरा बताएंगे? देखिए, पिछले 2 दिन से जब से टोरेंट पावर कंपनी का पावर का बिल भिवंडी में विदाउट सब्सिडी के डिस्ट्रीब्यूट हुआ, साथ ही चलकनजी में, मालेगांव में जितने भी पावरलूम सेक्टर सब तरफ बिल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पावरलूम मालकान में बहुत बेचैनी है, बहुत पैनिक है और इस ताल्लुक़ से हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सरकार के लिए इतना आसान नहीं है कि पावरलूम वालों की सब्सिडी इतनी आसानी के साथ ख़त्म कर दे। आज सवेरे कांग्रेस की आमदार प्रीति शिंदे ने इस विषय को हाउस में उठाया और उसने मांग की थी कि ऑफलाइन जो बिल दिया जाता है उसको सब्सिडी काट के जिस तरह पहले दिया जाता है उस तरह बिल देने का प्रावधान किया जाए और नंबर 2, किसी का भी पावर कनेक्शन काटा नहीं जाए जी। अजीत पवार जी ने उसके ऊपर उनको सिर्फ इतना कहा है कि जो निधि अगर ऊर्जा विभाग को नहीं गई है या टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को, उनकी निधि जो है 1 हफ्ते के अंदर हम इनसे चर्चा करके, एनर्जी मिनिस्टर से चर्चा करके वो निधि उपलब्ध करके देंगे 1 हफ्ते के अंदर। अभी भी जो है ये मामला वैसे ही पड़ा हुआ है। इस ताल्लुक से हम आए थे ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए और ऊर्जा मंत्री की हमारी बातचीत बहुत पॉजिटिव रही है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इस बात के ऊपर फैसला होगा। निधि का अगर बहुत संतोषजनक बात और निधि ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये विषय ऊर्जा डिपार्टमेंट का नहीं है, ये विषय टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का नहीं। जिस तरह से लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये विषय सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। फाइनेंस की तरफ से इनको पैसा नहीं आ रहा था और इसको लेकर जो है चीफ इंजीनियर कमर्शियल MSDCL ने हमसे जो कहा कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग जो है फरवरी की सब्सिडी जो होल्ड कर रखने के लिए, रोकने के लिए सिर्फ कहा है हमने। सब्सिडी बंद करने का कहीं से भी कोई फैसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिन में जो है इसका फैसला पॉजिटिव हो जाएगा। रशीद भाई, यहाँ पे दो बातें है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूंगा कि ये जिस तरह से अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते कहा था कि हम लोग जो है किसी की भी सब्सिडी नहीं रोकेंगे, उसके बाद में आप लोगों के आश्वासन के ऊपर लोगों ने अपने पावरलूम कारखाने जो है चालू रखे थे। अब बिल दोबारा वापस आए तो क्या अब वापस से जो है लोग आप लोगों की बातों पे भरोसा करके दोबारा चालू करें? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पे जो है लोग अपने कारखानों पे ताला लगा रहे, बंद कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा नहीं। देखिए, सरकार बिल्कुल पॉजिटिव है। ऊर्जा डिपार्टमेंट जो है, नितिन राउत जी हमारे मंत्री है ऊर्जा विभाग के, वो और असलम शेख साहब दोनों बिल्कुल पॉजिटिव। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो इस ताल्लुक से पॉजिटिव है कि सब्सिडी बंद नहीं की जाएगी। सिर्फ जो रोकने का काम हुआ है उसका फंड जो है इंशाअल्लाह ताला जैसा ही रिलीज़ होता है और उस ताल्लुक से हमारी जो बैठक होने वाली है 1-2 रोज़ में, उसमें फैसला हो जाएगा। फंड रिलीज़ होते ही ऊर्जा मंत्री जो है हाउस में निवेदन कर देंगे और उस ताल्लुक से जो है लोगों की सब्सिडी बंद नहीं होगी, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। ये मैं आज से 10 दिन पहले भी कहा था, परसों भी मैंने कहा और आज भी वही बात कह रहा हूँ। एक दूसरी बात, जब तक निधि ट्रांसफ़र नहीं होती हम कोई
ठोक के कोई बात नहीं कर सकते। जी, एक दूसरी बात ये है कि ये जो पहले सब्सिडी का जो मामला उठा था वो उठा था रजिस्ट्रेशन को लेके, जो बुनकर के जो रजिस्ट्रेशन थे, तो अब क्या उसको जो हटा दिया गया है? क्योंकि अब जो है अब हम देख रहे हैं कि मामला कहीं और चला गया है, वो निधि को लेके चला गया है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास में चला गया है। तो ये दोनों मामले कितने अलग है और कितने एक साथ में है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का जो मामला था वो हट गया है क्या पूरा? देखिए, रजिस्ट्रेशन का मामला हटा बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन के मामले के ताल्लुक से जो रुकावट आ रही थी सब्सिडी के ताल्लुक से, जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर का जो ऑर्डर था 1 जनवरी से 27 हाउस पावर के ऊपर वालों की सब्सिडी बंद करने का, वो रिलीज़ करने का ऑर्डर जो है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर ने ऑलरेडी दे दिया है। तो अब जो भी गवर्नमेंट जितना फंड देगी ऊर्जा डिपार्टमेंट को, उस हिसाब से 27 के नीचे 27 के ऊपर सबकी सब्सिडी जो है रिलीज़ होगी और उनको पुरानी रेट के ऊपर उनको बिल मिलेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।